हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 34। तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूसिबल बाय मेडिसिन इज हाउएवर नॉट द सोल कॉज ऑफ देयर पावर टू क्योर नेचुरल डिसीज। जो आर्टिफिशियल डिसीजेज हैं, मतलब जो मेडिसिन के द्वारा प्रोड्यूस हुई हैं, वो आर्टिफिशियल डिसीज़ हमने पढ़ा था कि क्या होती हैं, वो नेचुरल डिसीज़ से सिमिलर होती हैं और स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो उनका जो स्ट्रेंथ है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो इसमें बताया जो ग्रेटर स्ट्रेंथ है उनका आर्टिफिशियल डिसीज़ का इज़ हाउएवर नॉट द सोल कॉज ऑफ देयर पावर टू क्योर नेचुरल डिसीज़। वो एक मात्र कारण नहीं है जिससे हम नेचुरल डिसीज़ को क्योर कर पाते हैं। तो दूसरा कारण क्या है? इन ऑर्डर दैट दे मे इफेक्ट क्योर, कि वो एक क्योर इफेक्ट कर रही हैं, मतलब एक क्योर कर रही हैं, नेचुरल डिसीज़ को हटा रही हैं। इट इज़ बिफोर ऑल थिंग रिक्वायर्ड दैट दे शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन अ ह्यूमन बॉडी एंड आर्टिफिशियल एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिसीज़ टू बी क्योर्ड। अब क्या है कि क्योर लाने से पहले उन्होंने क्या किया? एक तो स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ वाली डिसीज़, आर्टिफिशियल डिसीज़ प्रोड्यूस की मेडिसिन ने, और इसके अलावा क्या किया? आर्टिफिशियल डिसीज़, ऐसी आर्टिफिशियल डिसीज़ ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस की जो कि सिमिलर है, एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिसीज। जितनी डिसीज से सिमिलर हो सकती है उतनी सिमिलर है, ताकि वो उसे क्योर कर सके। तो दो चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रेंथ हो गई, दूसरा सिमिलैरिटी हो गई। तो स्ट्रॉन्गर और सिमिलर, ये चीज़। आगे देखते हैं। विद समवॉट इंक्रीज पावर ट्रांसफॉर्म टू अ वेरी सिमिलर मॉर्बिड स्टेट। मतलब अब क्या है कि इसमें बताया है कि सिमिलर और स्ट्रेंथ के बारे में, कि इंक्रीज पावर है, स्ट्रॉन्गर है, लेकिन वेरी सिमिलर है किससे? एबनॉर्मल स्टेट से, जो भी मॉर्बिड स्टेट है, जो भी नेचुरल डिसीज स्टेट है। द इंस्टिंक्टिव लाइफ प्रिंसिपल विच इज इटसेल्फ इज इनकेपेबल ऑफ एनी रिफ्लेक्शन और एक्ट ऑफ मेमोरी। मतलब क्या बताया है? वेरी सिमिलर मॉर्बिड स्टेट, द इंस्टिंक्टिव लाइफ प्रिंसिपल, जो कि इनकेपेबल है, किसके इनकेपेबल है? किसी भी रिफ्लेक्शन के या फिर किसी भी मेमोरी के। मतलब उसकी कोई खुद की मेमोरी नहीं है। हमने मेडिसिन दी तो उससे प्रोड्यूस हो गई सिमिलर, स्ट्रॉन्गर। इट इज़ नॉट ओनली ऑब्सक्योर बट एक्सटिंग्विशेस एंड देयर बाय एनहिलेट्स द डिरेंजमेंट कॉज्ड बाय द नेचुरल डिसीज। ये ना ही केवल उसे ऑब्सक्योर करती है, पर उसे ख़त्म करती है, पूरी तरह से एक्सटिंग्विश, बुझा देती है, मतलब ख़त्म कर देती है। एंड देयर बाय एनहिलेट्स, और क्या करती है? जड़ से हटा देती है। किसको? जो नेचुरल डिसीज से जो भी डिरेंजमेंट हुए हैं उनको। इन सिक्स एडिशन इन ऑर्डर बाय मीन्स ऑफ द सिमिलैरिटी कंजॉइंड with its somewhat greater strength to substitute themselves for natural morbid affection and thereby deprive the latter of all influence upon the vital force। अब इसमें बताया है कि होता क्या है कि सिमिलैरिटी की वजह से जो भी कंजॉइंट विद इट्स समवॉट ग्रेटर स्ट्रेंथ, मतलब सिमिलरिटी और उसकी कुछ जो ग्रेटर स्ट्रेंथ है, दोनों मिलकर क्या करते हैं? जो नेचुरल एबनॉर्मल अफेक्शंस हैं, जो नेचुरल डिसीज़ है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब उसको हटाकर उसकी जगह ले लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? जो लेटर, मतलब जो बाद वाली जो डिसीज़ थी, उसका जो इन्फ्लुएंस था वाइटल फोर्स पे, मतलब जो भी कंडीशन थी लेटर वाली, उसका जो भी इन्फ्लुएंस था उसको डिप्राइव कर देते हैं, कम कर देते हैं। दिस इज सो ट्रू दैट नो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डिसीज कैन बी क्योर्ड इवन बाय नेचर हरसेल्फ बाय द सेशन ऑफ न्यू डिसिमिलर डिसीज बी इट सो स्ट्रॉन्ग। मतलब अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत सच है कि कोई भी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डिसीज क्योर नहीं हो सकती, नेचर के द्वारा खुद से क्योर नहीं हो सकती, ना ही किसी डिसिमिलर डिसीज़ के द्वारा क्योर हो सकती है, चाहे वो कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। एंड जस्ट एज लिटिल कैन इट बी क्योर्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट विद ड्रग्स विच आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर मॉर्बिड कंडीशन इन द हेल्दी बॉडी। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, जो ड्रग्स हम दे रहे हैं, जब तक वो सिमिलर मॉर्बिड कंडीशंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे हेल्दी बॉडी में, तब तक उनसे भी ये क्योर नहीं हो सकती। हो सकता है एक दो सिम्टम में रिलीफ मिल जाए, थोड़ा बहुत आराम हो जाए, लेकिन उससे क्योर नहीं हो सकती, जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। क्या चाहिए हमें? सिमिलैरिटी चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए। सिर्फ अकेली स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है। तो ये था एफोरिज्म नंबर 34। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।